अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। हमने क्लास 11 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने चैप्टर 2 के जो वेक्टर्स वाला चैप्टर था वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बस एक लास्ट प्रॉब्लम्स और एक डॉट प्रोडक्ट रहता है, वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम सारा रेस्ट और मोशन के जो सारे भी फंडे हैं, कंसेप्ट हैं, ग्राफ्स हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले। बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक इसलिए आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है रेस्ट की। अब स्टूडेंट बात है मोशन की, तो पहले कुछ टर्म्स हैं वो भी है तो हम समझ लेना। इसलिए जो पहला टर्म आता है वो है रेस्ट। रेस्ट क्या है? एनीथिंग विच डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब वो चीज़ जो अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से को अपनी पोजीशन चेंज ना करे। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। इस हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, तो अगर एक जगह पर पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या है? वो रेस्ट में। आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें कि आपकी टेबल पर आपने एक रात को बुक रख दिया था, और आप जब सुबह उठे हैं तो वो बुक वहाँ पर ही है। तो क्या उसने अपनी कोई पोजीशन चेंज की? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में था। अगर ये आप इस प्रेजेंटेशन में ही देख लें तो एक बॉल क्या है? एक जगह पर पड़ा हुआ है, मतलब एक जगह हवा में ही है। मतलब क्या है? वो किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसे क्या कहेंगे? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होता है मोशन। एनीथिंग विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी चीज़ जब अपनी पोजीशन को चेंज करे इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक बॉल कैसे अपनी बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है एक मोशन में। स्टूडेंट्स, अब अगर डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूस मोशन में है। वो कंटिन्यूस क्या है? अपनी पोजीशन को चेंज करे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दिन हो रहा है, रात। उसके अलावा मौसम, अब जैसे गर्मी आने वाली, मौसम चेंज हो रही है। तो ये सारा क्या है? इट इज़ ड्यू टू देयर मोशन, कंटिन्यूस मोशन। वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कंटिन्यूस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अगर आप ये प्रेजेंटेशन का हिसाब देख लें तो इसका बॉल का क्या एनवायरनमेंट है? ये पीपीटी की स्लाइड। आप अगर सन का हमने एग्जांपल लिया तो इसका एनवायरनमेंट क्या है? ये सारे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, मून, तो ये उसका एक एनवायरनमेंट है। मतलब जब कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसे हम कहते हैं मोशन। स्टूडेंट, अब उसके बाद एक चीज़ आती है डिस्टेंस। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट चैप्टर उसमें ये क्लियरली डिस्कस किया था कि दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं स्केलर, एक होती हैं वेक्टर। वो चीज़ जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन हो उससे हम कहते हैं वेक्टर्स, और जिस चीज़ का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो उसे हम कहते हैं स्केलर। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है? कोई भी चीज़ है या ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब स्क्रीन पर देखें स्टूडेंट्स, ये जो बंदा है पहले स्टार्ट क्या, एक मिनट हम देखते हैं, इसको ज़ीरो पर जाने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना, ये ज़ीरो से स्टार्ट करा है, ये जाएगा अब टू द मार्क ऑफ 6 मीटर्स। देखिए कोई पट्टी, अब उसके बाद ये वापस रिटर्न जा रहा है टू द वापस इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, क्या था? क्या इसने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन लिया? बिल्कुल नहीं। ये पहले आगे गया फिर पीछे गया। तो इसका जो टोटल जो डिस्टेंस था, इतनी इसका मतलब क्या है? अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर्स। ये हो गया इसका डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब आप समझ गए? अगर आप दोबारा से गौर फरमा ले, ये वापस स्टार्ट से गया 6 मीटर तक, कोई भी मतलब हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात नहीं की। अब ये वापस जब गया 2 मीटर, मतलब टोटल क्या इसका डिस्टेंस हो गया? 10 मीटर्स। मतलब क्या? ये इसने जो अपनी पोजीशन चेंज की वो है 10 मीटर्स।
अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट चीज़ है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स अब आप देखें, जब एक चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करिए इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, समझिए आप स्टूडेंट्स, मतलब एक चीज़ अपनी वापस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मतलब जाना है तो सिर्फ राइट वार्ड जाना है, जाना है तो लेफ्ट वार्ड जाना है, जाना है तो स्ट्रेट जाना है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब इसमें है स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप देखना ये जो एनिमेशन है इसमें जो बंदा गया था वो गया था 0 मीटर से। 1 मिनट हम देखते हैं, ये देखिए ये 0 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, 0 मीटर से जाता जाता 1 मीटर ट्रेवल किया, 2 मीटर किया, 3 मीटर किया, 4 मीटर गया, 5 मीटर गया, 6 मीटर गया। ये क्या था, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गया था, मतलब क्या एक राइट वर्ड डायरेक्शन में गया था। तो इस तरह क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जी 6 मीटर। अब आप ये गौर फरमा रहे होंगे कि ये जब ये वापस गया था कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, क्यों? क्योंकि जब ये वापस गया है ना तो उसने सेम रूट लिया है वापस इनिशियल पॉइंट जाने का, समझिए आप, मतलब जहां से उसने शुरू किया था वो उसकी तरफ ही जा रहा है। मतलब क्या है, वो जो डिस्टेंस इसने कवर किया था वो डिस्टेंस उसमें से माइनस हो रहा है। अभी देखें इसने 6 मीटर उसने ट्रेवल किया, अब ये जब वापस जाएगा मतलब क्या इनिशियल पॉइंट पर जा रहा है तो 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, मतलब क्या इसने जो वापस अपना ट्रेवल किया 4 मीटर ट्रेवल किया, मतलब 6 - 4, 6 - 4 बच गया, क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट बची 2 मीटर्स, 2 मीटर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, हम उसमें देखेंगे। अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएं, पहले ये गया इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक 6 मीटर, उसमें से मतलब क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसमें से ये वापस गया 2 मीटर्स तक, मतलब कि अपनी इनिशियल साइड तक। अगर ये यहाँ पर ही फिक्स्ड हो जाता, मतलब यहाँ से वापस ना जाता, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर थी। मगर इसमें जी अगर ये वापस जा रहा है 2 मीटर्स तक, तो उसे हम कह रहे हैं कि ये अपनी गया है इनिशियल पॉइंट की तरफ। तो क्या इसलिए हमने क्या किया है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया है। स्टूडेंट्स आप समझ लें, ये जो हमारा पिछली साइड थी उसमें क्या था, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था। मतलब क्या, हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। मगर क्या है, देखें 6 मीटर तक गया, अब ये इनिशियल पॉइंट पर जा रहा है, मतलब पर भी क्या हम एडिशन करें, क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस में स्पेसिफिसिटी की बात ही नहीं करनी। बस बंदा इधर उधर 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 घूम रहा है तो हम उसको कहते हैं कि यार कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम थोड़ी सख्ती रखेंगे, पता नहीं सख्ती से रहते हैं आजकल सारे। तो क्या करेंगे, 6 मीटर तक गया स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मगर इसको पता नहीं क्या तुक बनी, ये वापस चला गया। अब क्या इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहा है ना, तो इनिशियल पॉइंट की तरफ जाते जाते मतलब क्या, जितना वापस इनिशियल की तरफ गया उतना डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा 6 - 4 = 2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट्स अब जब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्पीड, वेलोसिटी और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब साथ ही साथ हम प्रॉब्लम करते जाएंगे, मतलब एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता जाऊंगा ऑन द स्क्रीन सॉल्व होते जाएंगे। इसलिए चैनल को याद से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।